यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हो गई। अबू धाबी में पहले दौर की त्रिपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। 4 साल बाद रूस, यूक्रेन, अमेरिका एक साथ है। अबू धाबी में त्रिपक्षीय वार्ता का ये पहला दौर है। रूस यूक्रेन संकट पर कूटनीतिक हल की कोशिश की जा रही है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, 4 साल से चल रहा है ये रूस और यूक्रेन का संकट। अब इस संकट को सुलझाने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता चल रही है, क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल रंजना, एक महत्वपूर्ण मोड़ है वैश्विक घटनाक्रम के लिहाज से। अगर देखिए, रूस यूक्रेन वार जो लगातार आगे बढ़ती रही है और कई दौर रही हैं जब बातचीत करने की कोशिश हुई, इसका मसला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन हल नहीं निकल पाया। और इसके चलते अभी भी वहां पर हमले जो हैं एक दूसरे के ऊपर देखने को मिले हैं। रूस यूक्रेन के बीच में जो जंग है वैश्विक संकट का कारण बनी हुई है और इसको लेकर अब एक गंभीर प्रयास देखने को मिल रहा है। जब कूटनीतिक मोर्चे पर अगर देखें तो ये जो निगाहें हैं दुनिया भर की अब अबू धाबी पर लगी हैं, जहां पर ये वार्ता चल रही है। संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी, यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ पर ये वार्ता शुरू हुई है। त्रिपक्षीय ये वार्ता है और इसमें जो खासतौर से यूक्रेन, इसके अलावा अमेरिका और जो रूस के प्रतिनिधि हैं इस वार्ता में हिस्सा ले रही हैं। यूक्रेन संकट को सुलझाने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक देखें, ये पहला मौका है जब तीनों देशों के प्रतिनिधि संवाद कर रही हैं, इस पूरी वार्ता में जुड़ रही हैं। और इसलिए यूक्रेन की ओर से इसमें रुस्तम उमेरोव शामिल हैं, रूस की ओर से जनरल इगोर कोस्टिकोव और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत जो स्टीव विटकॉफ वो शामिल हैं। युद्ध विराम के शर्तों और क्षेत्रीय विवादों पर चर्चा होगी। विवाद का जो मुख्य कारण है वो डोनबास का क्षेत्र है, जिसको लेकर यहाँ पर रूस चाहता है कि इस क्षेत्र पर उसका कब्जा हो, लेकिन यूक्रेन इस क्षेत्र से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो इसको अपनी संप्रभुता से जोड़ रहा है और इसीलिए ये गतिरोध बना हुआ है इस क्षेत्र पर कब्जे को लेकर, क्योंकि अपनी सुरक्षा के लिए रूस इस पर अधिकार चाहता है, क्योंकि वो अब उसके क्षेत्र में है। इस पर जो उसने युद्ध के बाद कब्जा किया है, इस पर वो अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है। इधर यूक्रेन इसको खाली कराना चाहता है और इसीलिए ये विवाद बना हुआ है कि क्या सेना पूरी तरीके से पीछे हट पाएंगी। रंजना, बड़े सवाल हैं। फिलहाल ट्रंप प्रशासन की भूमिका और जो उनके दूत गए थे विशेष तौर पर पुतिन से वार्ता हुई थी, उसके बाद उनके प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो अगर ये शांति समझौता हो जाता है तो निश्चित तौर पर दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की बात होगी। पहली बैठक है त्रिपक्षीय समझौते के तहत, तो इसमें कुछ उम्मीदें बन रही है कि युद्ध विराम पर समझौता हो सकता है और निश्चित तौर पर एक बड़ा गतिरोध सुलझ सकता है। फिलहाल इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। रंजना, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।